दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम थ्योरम अपना लेकर आए हैं और थ्योरम का नाम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। इसके पहले ऑलरेडी मैंने आपको बीपीटी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ट्रांसवर्सल मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन वाला थ्योरम भाई सब कुछ करा दिया है। अब नेक्स्ट बारी है आपका एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम की। दोस्तों इस ट्राइंगल थ्योरम को भी हम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे बाकी के थ्योरम्स में मैंने आपको ट्रिक दिया है वैसे यहाँ पे भी हम चीजों को सॉल्व करेंगे। और आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि सर क्वेश्चन कैसा आएगा आपके एग्जाम में। ये ब्लैक वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये सेम टू सेम बस लाइन आएगा और आगे लिखा होगा टू प्रूफ। आगे वहां पे ये भी नहीं लिखा होगा कि भाई ये थ्योरम है कि क्या है, आपको खुद समझना है। तो देखो आप कैसे समझोगे, थोड़ा सा हिंट भी बता दे रहा हूं। देखो क्या लिखा है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये देखो ये वर्ड याद रखना। और टू ट्राइंगल्स क्या बोला है, सिमिलर बोला है। रेशियो लिखा होगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल्स, मतलब इनके ट्राइंगल का एरिया का हमें रेशियो लेना है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब उसके साइड्स का हमें क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। अब मैं बताऊंगा करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब क्या होता है। बस इसे स्टार्टिंग में अगर कहीं पे सिमिलर वर्ड आया, जैसे मैंने बोला था पैरेलल आया, तो तुरंत समझ जाना बीपीटी है। अगर वहां पे बाइसेक्टर वर्ड आया तो तुरंत समझ जाना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। तो ऐसे इसमें सिमिलर वर्ड आया, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये लाइन बस समझ में आया तो समझ जाना कि ये इस टाइप का ट्राइंगल थ्योरम है। अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मतलब यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स है दोस्तों, दो ट्राइंगल। तो फटाफट दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। देखो जल्दी से मैं दो ट्राइंगल ड्रॉ कर दे रहा हूं। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल और यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल। अब देखो दोनों के साइज ऊपर नीचे होंगे, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ट्राइंगल दोनों सिमिलर है। अब यहाँ पे इस ट्राइंगल को नेमिंग दे रहा हूं मैं ए बी सी, और इसे दे रहा हूं दोस्तों पी क्यू आर। मैंने नेमिंग भी दे दिया। अब नेमिंग देने के बाद यहाँ पे हमें पहला, कोई भी थ्योरम में पहला जो शुभारंभ होता है वो कहाँ से होता है, गिवन से होता है। तो आपको पहला गिवन लिखना है। गिवन में क्या लिखोगे, वही जो हमें दिया है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मतलब हमारा जो ट्राइंगल ए बी सी है दोस्तों, और जो दूसरा ट्राइंगल है, दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर। ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे को क्या है दोस्तों, सिमिलर है। अब ये होने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, टू प्रूफ। टू प्रूफ बहुत अच्छा है दोस्तों अपना। टू प्रूफ कैसे आएगा, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दो ट्राइंगल, मतलब इनके एरियाज का रेशियो लेना है। मतलब पहले वाले ट्राइंगल को देखो एरिया फॉर्म में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरे वाले ट्राइंगल को दोस्तों लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू। अब देखो मैंने दोनों ट्राइंगल को रेशियो फॉर्म में ले लिया। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दो ट्राइंगल इज इक्वल टू भी दे दिया, द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब इसका मतलब ये है कि जब आप ए बी लोगे तो उसके साथ क्या लेना है, पी क्यू लेना है। करस्पॉन्डिंग मतलब बी सी लोगे तो उसके साथ क्यू आर लेना है। और यहां पे अगर ये हस्बैंड है तो भाई उनकी ही वाइफ को लेना है। तो याद रखना फंक्शन में हस्बैंड विथ वाइफ, और उनकी खुद की वाइफ होनी चाहिए। तो ये हस्बैंड है तो इनकी वाइफ ये लेना है। ऐसा नहीं कि ये साइड लेके आप नीचे वाला ले लोगे, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं क्या ले रहा हूँ, ए बी ले रहा हूँ, और नीचे वाला साइड ये ए बी है तो यहाँ पे कौन सा आएगा, पी क्यू आएगा। और याद रखना ये दोनों स्क्वायर फॉर्म में होंगे क्योंकि ये देखो स्क्वायर लिखा है। देन इसके बाद दूसरा साइड अगर मैं ले रहा हूँ तो बी सी स्क्वायर, और उसके साथ कौन सा आएगा दोस्तों, क्यू आर। और तीसरा साइड कौन सा आएगा, ए सी आएगा, तो क्या आएगा ए सी स्क्वायर। उसके साइड कौन सा आएगा दोस्तों, पी आर। ऐसे आपने तीन साइड्स ले लिए। अब ये लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। ये जो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखा रहा हूं आपके बुक में आप चेक करोगे तो ये गिवन में लिखा हुआ है, मतलब वहां पे मिस्टेक है तो प्लीज उसे आप कंस्ट्रक्शन में लिखना, वहां पे गिवन में उन्होंने लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं दोस्तों, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखो यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर कौन सा ड्रॉ किया, समझो एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, और यहाँ पे पीएस परपेंडिकुलर ऑन क्यूआर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर। देखो एडी परपेंडिकुलर है दोस्तों, किसके ऊपर है, बीसी के ऊपर है। तो एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, और दूसरा वाला क्या दोस्तों, पीएस है। पीएस परपेंडिकुलर किसके ऊपर है दोस्तों, क्यूआर के ऊपर है। तो यहां पे क्या आएगा, क्यूआर। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब आपके माइंड में अपना थ्योरम सॉल्व करते टाइम ये स्टेप्स होने चाहिए। पहला गिवन, पहला क्या होना चाहिए, गिवन। देन इसके बाद सिमिलर। सिमिलर किसको करना है, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल और ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल 1 एंड 2 को क्या करना है आपको
सिमिलर बताना। तो पहला आपके माइंड में क्या होना चाहिए, गिवन, देन ट्राइंगल सिमिलर, और बाद में दोस्तों बेस इनटू हाइट वाला रूल, और बाद में आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर ये सीक्वेंस में अगर आप जाते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे जाएंगे। सबसे पहले देखो मैं गिवन लिख रहा हूँ, प्रूफ। अभी आपके बुक में अगर आप चेक करोगे तो सबसे पहले दोनों ट्राइंगल का एरिया लेके बेस इनटू हाइट लिखा है, वो वाला पार्ट मैं लास्ट में लिखूंगा। हम वैसे भी थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं सबसे पहला पॉइंट में क्या लिख रहा हूँ, जो मेरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC जो है सिमिलर है, कौन से ट्राइंगल को सिमिलर है, PQR। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, थ्योरम का गिवन लिखा। अब इससे मैं दो चीजें लिख सकता हूं, आपको मैंने दो चीजें सिखाई है। दो चीजें मैंने आपको क्या सिखाई है, दो का ग्रुप AB के साथ क्या आएगा दोस्तों, PQ। देन यहाँ पे आएगा BC के साथ क्या आएगा दोस्तों, QR। देन मैंने आपको क्या सिखाया, AC के साथ सिखाया क्या था, PR। देखो AB के साथ PQ, BC के साथ QR और AC के बाद PR। आपने अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा। और इसका रीजन हम क्या लेते हैं, CSST, और इसका रीजन क्या आएगा दोस्तों, गिवन। अब ये लिखा, और एक और पार्ट बस लिख दो दोस्तों। गिवन से आपको 3 स्टेप लिखने हैं। इसके बाद अगर ये पूरा ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल को क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे आगे जाके ये दोनों ट्राइंगल को क्या बताना है, सिमिलर बताना है। तो वहां पे मुझे 2 एंगल की रिक्वायरमेंट लगने वाली है। तो वो 2 एंगल की रिक्वायरमेंट लगने वाली है दोस्तों। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, और यहाँ पे इसका रीजन क्या आएगा, CAST, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये भी हमने लिख दिया। अब आपको गिवन से ये लिखना है। आपके बुक में अगर आप चेक करोगे तो सिस्टमैटिक थ्योरम लिखा नहीं है। पहले वो बेस इनटू हाइट लिए हैं, देन उसके बाद उन्होंने ट्राइंगल को डायरेक्ट सिमिलर बता दिया। देन थर्ड स्टेप में आप चेक करोगे तो वहां पे ये लिखा है और ये पूरा भी नहीं लिखा है, आधा ही लिखा है। अब आप क्या करोगे, उसके बाद आप दूसरा दिमाग में क्या रखो, ये दोनों को सिमिलर बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड को। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का नाम बता रहा हूं, ADB एंड ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, PSQ। देखो मैंने ADB लिया और PSQ लिया, देन स्टेटमेंट नंबर 4 एंड देन स्टेटमेंट नंबर 5। अब थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर दूं, हाँ, तो मुझे दिक्कत ना हो लिखने में थ्योरम। अगर आप अब ये दोनों ट्राइंगल को अब मुझे क्या करना है, सिमिलर बताना है। और कभी भी ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए आपको पता है कि 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। चीज नंबर 1, ये देखो भाई ये दोनों एंगल 90 है। अब बोलोगे 90 उस साइड है तो मतलब इस साइड भी है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, ADB लिखेंगे, ADB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, इसका नाम क्या आएगा दोस्तों, PSQ। क्या लिखोगे, PSQ, और यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, ईच 90। अब ये 90 हो गया, तो दूसरा आप क्या लिखोगे, देखो ये वाला एंगल हमने पहले इसलिए जुगाड़ करके रखा है। आपके बुक में ये डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। आपके बुक में आप देखो ये वाला स्टेप है, पर वहां पे डायरेक्ट ये एंगल लिख दिया है। कहाँ से आया ये सब नहीं लिखा है, बाजू में रीजन बस गिवन लिखा है। तो ये देखो ये हमने इसलिए ढूंढ के रखा है क्योंकि यहाँ के लिए एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, और ये हमने कहाँ से लिखा है दोस्तों, स्टेटमेंट नंबर 3 से लिखा है। या तो आप गिवन भी लिख सकते हो क्योंकि हमारा ट्राइंगल सिमिलर है इसलिए। अब यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम क्या है, ADB, वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PSQ को बाय कौन से टेस्ट से, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब यहाँ पे हमारा ट्राइंगल दोस्तों सिमिलर हो गया। अब यहाँ पे हमारा ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गया। उसके बाद वाला क्या स्टेप है, बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट मतलब आपको देखो इसे अब रफ कर दे रहा हूं, ये 3 स्टेप अगर आप दिमाग में रखोगे तो थ्योरम सॉल्व कर लोगे। इसके बाद आपके दिमाग में आपको क्या रखना है कि अगर दोनों ट्राइंगल दूर दूर है, तो मैंने एक्सरसाइज नंबर 1 के पहले एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर दोनों ट्राइंगल दूर दूर है और अब आपको अगर एरिया निकालना है तो आप क्या लोगे, बेस इनटू हाइट। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा दोस्तों स्टेटमेंट नंबर 7, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, ABC, और इस ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर आएगा बेस इनटू हाइट। इसका बेस क्या है दोस्तों, BC, और हाइट क्या है दोस्तों, AD। इसका बेस क्या है दोस्तों, QR, और हाइट क्या है दोस्तों, PS। ये वाला स्टेप आपके बुक में फर्स्ट पे किया है, देन उन्होंने ये डायरेक्ट कर दिया है,
देन ये वाला स्टेप में बस इतना सॉल्व किया है। हाँ, अब यहाँ पे एक स्टेप और आएगा, मैं ले रहा हूँ अभी। अब ये लिखा। हाँ, अब जैसे ही आप इस ट्राइंगल को सिमिलर बता दोगे, जैसे ही आप इस ट्राइंगल को सिमिलर बता दोगे, आप 7 ले लो, इसको 8, तो तुरंत उसके साइड को प्रोपोर्शन में ले लो। किस में ले लो? प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन में देखो, लेते टाइम आपके बुक में 2 ही साइड लिया है, जैसे AD अपॉन PS लिया है और AB अपॉन PQ लिया है, पर मैं तीनों ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लिख दे रहा हूँ AD अपॉन PS और यहाँ पे DB अपॉन SQ और यहाँ पे AB अपॉन PQ, यहाँ क्या आएगा? CSST। देखो ये ट्राइंगल सिमिलर है, हमें ये लिखने के लिए ये बस ट्राइंगल को सिमिलर बताना पड़ा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे फाइनली अगर मैं बात करूं तो हमारे इस ट्राइंगल में से, इसमें से कौन सा साइड है? BC और QR है, और ये दोनों नहीं है, तो ये दोनों को गायब करने के लिए वहां पे मुझे क्या लेकर आना पड़ेगा? तो अगर मुझे यहाँ BC स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे BC, और यहाँ QR स्क्वायर चाहिए तो QR लाना पड़ेगा। मतलब मुझे क्या करना होगा? ये देखो, ये BC है, ये QR है, और ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, ये वाला, इसकी जगह पे क्या लेकर आना है? BC और QR। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर और QR स्क्वायर। लिखने के लिए तो मैंने लिख दिया, बट मैंने कहाँ से लिखा, इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दो, यहाँ पे रीजन लिखता हूँ, क्यों मैंने AD अपॉन PS की जगह BC अपॉन QR लिखा। ध्यान देना है, देखो ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो ये AD PS दिखाई दे रहा है, AD PS किसको इक्वल है दोस्तों? किसको इक्वल है? AB PQ को। किसको इक्वल है? AB PQ को। और ये AB PQ दोस्तों किसको इक्वल है? BC QR को। अगर सपोज ये 2 रुपए है तो ये भी कितना होगा? 2 रुपए। ये 2 रुपए तो ये भी कितना होगा? 2 रुपए। तो फाइनली अगर ये AD PS AB PQ को इक्वल है तो AB PQ किसको इक्वल है? BC QR को। तो मैं AB PQ के जगह पे BC QR लिख सकता हूं। अगर AB PQ के जगह पे BC QR लिख सकता हूं तो यहाँ पे BC QR आ जाएगा, मतलब मैं AD PS की जगह पे भी दोस्तों BC QR लिख सकता हूँ। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा वो ये स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 7 चुपचाप से रीजन में लिख दे। स्टेटमेंट नंबर 7, स्टेटमेंट नंबर 2, और डायरेक्ट यहाँ पे बस याद रखना कि यहाँ पे भाई स्क्वायर करना है, इसलिए AD PS की जगह पे BC QR लिखना है। इसलिए हमने ऊपर का स्टेप अप्लाई किया। देखो ये देखो, AD PS AB PQ को इक्वल है, पर AB PQ किसको इक्वल है? BC QR। तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ ये। देन इसके बाद सिमिलरली आप क्या करोगे? एक आपने फाइंड आउट किया, रिमेनिंग 2 का भी लिख दो। यहां पे लिख दो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। यहां पे देखो आपने BC का फाइंड आउट किया, फिर से अब सबका ऐसे फाइंड आउट करने मत जाना, इतना ज्यादा मार्क्स नहीं देने वाले हो। अब डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दो सिमिलरली, यहाँ पे क्या आएगा? AB स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? PQ स्क्वायर। और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? ये भी हो गया, और लास्ट डायरेक्ट ये लिख दो। डायरेक्ट ये सिमिलरली मतलब इसी तरह हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका मतलब ये। और फाइनली दोस्तों इसके बाद ये तीनों को एक साथ यहाँ पे लिख दो। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा थ्योरम हो गया। थ्योरम कैसे आपके दिमाग में रखना है? सबसे पहले गिवन दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। दूसरा आपको क्या करना है? टू प्रूफ, भाई वहीं से देख के लिखना है। तीसरा कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया, एंड देन इसके बाद ये जो सॉल्यूशन है, हर थ्योरम में मैंने कुछ ना कुछ आपको ट्रिक दिया है। जैसे बीपीटी में क्या दिया है, कोई कमेंट करके बता सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो वैसे हर एक थ्योरम में कुछ ना कुछ मैंने आपको ट्रिक दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, गिवन से इतने पॉइंट्स लिखो, देन इसके बाद आप दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताओ, इतने पॉइंट्स हो गए, देन बेस इंटू हाइट अप्लाई करो, तुरंत आंसर आता है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करो जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।